हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज की वीडियो में हम टाइप्स ऑफ इंटरवल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में आपको काम आएगा। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इंटरवल्स। फर्स्ट वन इज ओपन इंटरवल, सेकंड वन इज क्लोज इंटरवल एंड थर्ड वन इज सेमी ओपन इंटरवल। देखो, ओपन इंटरवल में दोनों तरफ ओपन ब्रैकेट डाली जाती है। क्लोज इंटरवल में दोनों तरफ क्लोज ब्रैकेट डाली जाती है और सेमी ओपन जो इंटरवल है उसमें जिस तरफ से ओपन होगा उसमें ओपन ब्रैकेट डाली जाएगी, जिसमें क्लोज होगा उसमें उस तरफ क्लोज ब्रैकेट डाली जाएगी। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में क्लोपन भी बोलते हैं। क्लोपन मीन्स क्लोज एंड ओपन, क्लोपन। ठीक है, अब हम इसको डायग्रामेटिकली देखते हैं। देखो, जैसे पहली डायग्राम है, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। ग्राफिकली पहले देखते हैं। ए पॉइंट भी ओपन है और बी पॉइंट भी ओपन है। कैसे पता चला ए पॉइंट ओपन है? क्योंकि जो छोटा सा सर्कल बनाया गया है वो खाली है बीच में से। खाली का मतलब कि ये ओपन इंटरवल है। बी पॉइंट भी खाली है तो यहां से भी ओपन है। और देखो, जो आपका ऊपर इंटरवल बना है ए बी, वो ए की तरफ से भी ओपन ब्रैकेट डाली है, बी की तरफ से भी ओपन ब्रैकेट डाली है। तो ये जो इंटरवल फॉर्म में लिखा है, इसी को जब मैंने सेट बिल्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज लेस ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी। देखो, जब सिंपली लेस देन का या ग्रेटर देन का साइन होगा तो इसका मतलब वहां से वो ओपन है। जब लेस देन या ग्रेटर देन के साथ इक्वल टू का साइन भी आएगा तो वो क्लोज इंटरवल बन जाएगा। अब सेकंड पार्ट में देखो, जो पॉइंट ए है उसमें सर्कल जो है वो फिल्ड है। जो पॉइंट बी है उसमें भी जो सर्कल है छोटा सा, वो क्या है? फील्ड है। इट मीन्स कि ए की तरफ से भी ये क्लोज है और बी की तरफ से भी ये क्या? क्लोज है। जब दोनों तरफ से क्लोज हुआ तो मैंने क्या किया? ए के साथ भी क्लोज ब्रैकेट डाली और बी के साथ भी क्लोज ब्रैकेट डाली। और जब इसी को मैंने सेट बिल्ड फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए एंड लेस देन इक्वल टू बी। देखो, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू दोनों साइन इकट्ठे हैं और ग्रेटर देन इक्वल टू दोनों साइन इकट्ठे हैं। जब इक्वल टू का साइन आ गया इट मीन्स कि ये कौन सा इंटरवल है? क्लोज इंटरवल। अब देखो, जब ओपन इंटरवल होगा इसका मतलब कि जो नंबर हमें दिख रहे हैं, जैसे ए और बी दिख रहे हैं ओपन इंटरवल में, तो ओपन का मतलब ये दोनों लेटर ए और बी इस इंटरवल में नहीं है। इनके बीच में जो भी आप नंबर ले लो, जैसे सपोज को अगर मैं ए ले लूँ 2, बी ले लूँ 5, तो जब ओपन इंटरवल होगा इसका मतलब कि ना 2 बीच में आ रहा है और ना ही 5 आ रहा है। उसके बीच में जो भी नंबर है, जैसे 3 हो गया, 4 हो गया, ये सारे आ जाएंगे। अब अगर क्लोज इंटरवल होगा ए बी, जैसे सपोज ए में ले लूँ 2, बी ले लूँ 5, तो अगर क्लोज इंटरवल होगा इसका मतलब कि ए भी बीच में इंक्लूड कर रहा है और बी भी बीच में इंक्लूड कर रहा है। समझ आ गया? अब आ जाओ नेक्स्ट वन पे। देखो, नेक्स्ट वन आपका थर्ड वन,
थर्ड वन क्या है, इट इज सेमी ओपन। सेमी का मतलब आधा ओपन है। अब देखो ए की तरफ से क्लोज है क्योंकि जो आपका जो सर्कल है वो फिल है, और बी की तरफ से ओपन है क्योंकि सर्कल खाली है। तो एक तरफ से क्लोज है, दूसरी तरफ से ओपन है, इसको क्या बोलते हैं, क्लोपन, या इसको बोलते हैं सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है। अब जब मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा, देखो ए की तरफ से क्लोज है तो मैंने ए के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन भी डाला है। बी की तरफ से ओपन है और देखो बी के साथ जो इनइक्वालिटी है उसके साथ मैंने इक्वल टू साइन नहीं डाला है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए सेट के अंदर इंक्लूड कर रहा है जिस तरफ से क्लोज है, और बी जो वो सेट के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहा है। अगला जो आपका केस है, उस केस में भी क्या सेम ही यही केस है जैसे ऊपर किया सेमी ओपन, लेकिन इसमें क्या है, ए की तरफ से ओपन रखा हुआ है, बी की तरफ से क्लोज। और मैंने बोला जिस तरफ से क्लोज होगा वहां पे इक्वल टू का साइन भी साथ में डाल दो, और जिस तरफ से ओपन होगा वहां पे सिर्फ इन इक्वालिटी ही डालो, चाहे वो लेस देन होगी या ग्रेटर देन होगी। ठीक है। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में इंटरवल का कंसेप्ट यूज होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ओपन का मतलब क्या है और क्लोज का मतलब क्या है। ठीक है।